तो आज हम सिलेबस देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की जो लेवल 1 है, उस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है और आप कैसे उसकी आप तैयारी कर सकते हो खुद से। देखिए, चैप्टर 1 में हमें बता रखा है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता चलेगा। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया हमारा कैपिटल मार्केट, यानी वही हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटीज मार्केट का बोल सकते हो, या फिर आप शेयर मार्केट बोल सकते हो। और दूसरा हो गया हमारा मनी मार्केट। तो यहाँ पे पहले आपको बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब उसकी बनावट कैसी है, और उस मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट है। तो इनके कहने मतलब क्या है कि देखिए, अब हर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप सब्जी मंडी जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग पार्टिसिपेंट मिलेंगे। जैसे कि आप भी उनमें से एक हो। आप जा रहे हो वहाँ पे, आप सब्जी खरीद रहे हो, तो आप भी एक पार्टिसिपेंट हो। और जो सब्जी बेच रहा है रिटेल में, वो भी क्या, वो भी एक पार्टिसिपेंट है। अब जिस मंडी में वो है, ठीक है, तो वो जो प्लेस है वो भी किसी न किसी को, तो वो भी एक पार्टिसिपेंट है। और जो फार्मर, वो भी क्या, एक पार्टिसिपेंट है ना। तो इसकी फिर तो आपको ये पता जाएगा कि हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, और फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। जैसे बैंकिंग जो हमारा सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो उसी तरीके से हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसे कौन रेगुलेट करता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब जो चैप्टर फर्स्ट है वो समझ लीजिए, मतलब लगभग लगभग बेसिक है। ठीक है, तो एनआईएसएम के लगभग जितने एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको हर किसी में मिल जाता है कि जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या है, इसमें क्या क्या काम होता है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक। तो अगर आप चाहें तो जैसे आप रिसर्च एनालिसिस्ट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें भी ये बताया गया है। ठीक है, तो आप उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। और अभी मैं सिक्योरिटीज़ ऑपरेशन की मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, एनएसएम सीरीज 7 वो है, तो उसकी आप वीडियो देख सकते हो। तो चैप्टर फर्स्ट तो आपको वैसे हो जाएगा। फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट, हाँ, अब यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में बात हो रही है, यानी कि सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में। तो उस प्राइमरी मार्केट का क्या डेफिनेशन है, क्या रोल है, सेकेंडरी मार्केट है क्या है, और कॉर्पोरेट एक्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चैप्टर फर्स्ट और जो सेकंड है उसके लिए आप जो सिक्योरिटीज़ ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट वाली जो हमारे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है सीरीज 7, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। और रिसर्च एनालिसिस्ट की वीडियो देख सकते हो। प्लस हमारा एक हमारे क्या था, अब मैंने एक सीरीज़ बना रखी है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, आप वो देख सकते हो। तो फर्स्ट मतलब जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला चैप्टर है वो उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले में ना बस ये चीज़ थोड़ी सी एडवांस है, ये जो रेगुलेटर्स है बस वो एडवांस है बस। हाँ, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखिए, अब अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो तो आपको अलग अलग सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए जी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो तो आप क्लाइंट की जो क्लाइंट मतलब कितना रिस्क लेना चाहता है उसके हिसाब से आप एडवाइस करोगे। तो जो चैप्टर थर्ड में है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और वहाँ पे अगर आपका क्लाइंट अगर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे टैक्सेशन वगैरह कैसे होगा, और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कैसे सारा काम होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। ठीक है, चैप्टर थर्ड में। अब बात आती है चैप्टर फोर की। ठीक है, तो चैप्टर फोर में क्या बता रखा है हमको, सॉरी ये, तो चैप्टर फोर में हमें बता रखा है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, चैप्टर थर्ड में तो आपको बता दिया म्यूचुअल फंड। अब चैप्टर फोर में ना आपको और भी जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो आपका क्लाइंट है जहाँ वो और इन्वेस्ट कर सकता है उसके बारे में बताया। जैसे कि उनमें से एक इक्विटी, और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट उसमें, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। अब बारी आती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो आप कैसे मैनेज करते हो। देखो, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप उससे ही पूछोगे कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आप कितना रिटर्न चाहते हो, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप कितनी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप उसका जो रिस्क है वो मैनेज करके आप उसे बताओगे कि हाँ, किसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उसके बारे में आपको पता चलेगा चैप्टर 5 में। फिर जो रिटर्न है वो आप उसको समझाओगे कि जो रिटर्न है वो किस हिसाब से जाता है। देखिए, सपोज दैट वो चाहता है कि 10%
मतलब अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो एटलीस्ट उसको ईयरली उसको 10% जो रिटर्न है वो मिले। तो आप उससे पूछोगे कि जो 10% है मतलब किस हिसाब से, मतलब CAGR के हिसाब से या फिर जो सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से। तो उसके बारे में आपको पता चलेगा चैप्टर 6 में। तो आई थिंक जो चैप्टर 6 है वो आप इजीली अपने आप खुद से समझ सकते हो। मतलब इसमें कुछ थोड़ी सी मैथ होगी, बस थोड़ी सी, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बस इतना ही है। हाँ, और चैप्टर 7 तो आपके लिए मेन है कि आपको अब जब आपने उसका रिस्क वगैरह सब देख लिया तो अब उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल प्लान है वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको चैप्टर 7 आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और किस तरीके से आप उसका पैसा, मतलब सपोज दैट अगर वो यंग है तो आप एडवाइस ये करेंगे कि आप उसकी वो अपना ज़्यादा पोर्शन, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा पोर्शन वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, या फिर हो सकता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट ना करना चाहता हो, किसी और एसेट में इन्वेस्ट करना चाहता हो। तो उस पैसे को कैसे बांटना है अलग अलग असेट्स में, मतलब अलग अलग जगह, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए है तो आपने बोला कि आपने उससे कहा कि आप 70,000 रुपये आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दीजिए और 30,000 रुपये आप डेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी, मतलब कैसे एलोकेट करना है। हाँ, और इंश्योरेंस प्लानिंग ये तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इंश्योरेंस के बारे में देखिए आप ना, मतलब ये वाला चैप्टर में मेरे हिसाब से आप इजीली मतलब इंश्योरेंस के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इन सारे प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बता सकते हैं। तो ये चैप्टर आप अपने आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी चैप्टर 10 है, उसमें बताया गया है कि आप जो क्लाइंट है उसकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है आप वो कैसे आप करोगे। फिर बारी आती है कि अच्छा उसने अब इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको टैक्स बेनिफिट कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मिल सकता है, और किस असेट में वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कितना टैक्स वगैरह उसको पे करना पड़ेगा। हाँ, फिर आता है हमारा 12 चैप्टर। तो ये तो आपको इसमें से पढ़ना पड़ेगा, और इसमें थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आ जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन इनमें से बहुत कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि बाकी जो बुक्स हैं ना उनमें से आपको मिल जाएंगे। कुछ एक्ट ऐसे हैं और कुछ हैं जो आपको इसी में मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से जो चैप्टर 11 है और 9 और चैप्टर 6 हो गया, और सेकंड और 1, ये चैप्टर्स आप खुद से आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कॉमन चैप्टर्स की, मतलब जो बाकी बुक्स में आपको चैप्टर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको जानना है तो कुछ चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो बुक है उसमें से आपको पता चल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट, देखिए अगर आपको डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, तो आपको उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनने जा रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो आपको कॉमन मिल जाएगा, थर्ड की कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और डिटेल में पढ़ना है तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाली बुक पढ़ सकते हैं आप। और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, हाँ ये भी इजी है। तो ये भी, हाँ ये भी आपको मतलब ये भी आपको मिल जाएंगे बाकी बुक्स में। आपको हम कॉमन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको कुछ चैप्टर मिल जाएंगे, और फोर्थ वाला आपको मिल जाएगा हाँ इजीली। और रही बात रिटर्न की, हाँ तो रिटर्न तो आपको रिसर्च एनालिस्ट में मिल जाएगा, है ना, मतलब उसमें तो है, उसमें मैंने बता रखा है। और फाइनेंशियल प्लानिंग तो नहीं है इसी, और किसी में नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर यूट्यूब से भी अगर यहाँ वहाँ से पढ़ते हैं तो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की गई है। तो ठीक है, बस ये कुछ चैप्टर्स हैं। हाँ, और चैप्टर 12 ये कॉमन चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं।